टुडे टॉपिक इज़ वेक्टर एनालिसिस। एक नया कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच है वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस में आप ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हो और मैथ्स में भी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिटेल है इसका। फिज़िक्स में तो थोड़ा शॉर्टली लिया गया है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका थोड़ा डिटेल है और इस चीज़ को आपको समझना है। तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल कम टू नो अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ वेक्टर and how they are used in our day-to-day life, right? Following are some examples where vector are used. Motion of aeroplane. Motion of aeroplane is based on the concept of vector. ये आपको मालूम होगा कि जो motion of aeroplane है वो vector concept पे डिपेंड करती है. When the motion of aeroplane is considered, both speed and which direction it flies in the sky. किस डायरेक्शन में स्काई में फ्लाई कर रहा है एरोप्लेन और किस स्पीड से फ्लाई कर रहा है। चूँकि यहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती है, इसलिए इसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, राइट? एग्जाम्पल तो बहुत सारे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में भी आपकी वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। क्रिकेट में भी बैट और बॉल के बीच में वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, लेकिन वहाँ तक आपका दिमाग नहीं जाता कि यही चीज़ आप देख रहे हैं, पढ़ कर रहे हैं। वेक्टर्स क्या है? आपको मालूम है कि वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन। वेक्टर को हमेशा एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर को हमेशा एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एरो साइन आपका क्या है? सपोज दैट वेयर द वेक्टर ए बी वेक्टर का साइन एक ए बी होता है जो ए बी के बगल में बना हुआ है, ये भी आपका वेक्टर का साइन है। लेकिन ए बी के ऊपर अगर आप एरो छोटा सा लगा दो तो ये वेक्टर ज़्यादा बेटर होगा। ए बी वेक्टर ऊपर लगा दो तो ए बी वेक्टर आपका ये पड़ा जाएगा। वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट। जहाँ से वेक्टर ए बी स्टार्ट होता है वो उसका इनिशियल पॉइंट कहलाता है, और जहाँ पे ख़त्म होता है द पॉइंट्स बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। इसके दो पॉइंट होते हैं, इनिशियल पॉइंट्स एंड टर्मिनल पॉइंट्स। तो आपको ये तो मालूम है, फिजिक्स में भी पढ़ा है। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसे इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक की जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है। और वेक्टर डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए बी। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए बी। वेक्टर का मॉड या मॉड ऑफ ए वेक्टर या मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और एरो का जो साइन होता है ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को शो करता है। अब देखिए, वेक्टर को हमने एक एरो से रिप्रेजेंट किया है, और वेक्टर अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसका टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। ये इसका इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है ये इसका इनिशियल पॉइंट कहलाता है, और जहाँ पे वेक्टर एंड होती है, वेक्टर का एंड होता है बी पॉइंट्स, ये आपका टर्मिनल पॉइंट होता है। और इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक की जो लेंथ होती है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है। ये आपका टेल कह सकते हैं, इसे हेड कह सकते हैं, और हेड को हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं और टेल को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। ये वेक्टर को हमेशा एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? यहाँ पे राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो राइट हैंडेड थंब, अगर अपने राइट हैंड के थंब को, अंगूठे को, और अंगूठे के सामने वाली पांचों उंगलियों को अगर टर्न कर दें हम, तो आपका वेक्टर कॉन्सेप्ट लग जाता है। एक्स वाई जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस क्लियर हो जाते हैं। राइट हैंडेड थंब रूल इज अप्लाइड टू अंडरस्टैंड द ओरिएंटेशन convention for vector in 3 dimension. Suppose if we fold our forefinger the diagram and move from x to y axis, then thumb gives the direction of z. इस तरह से अगर हम अपने हैंड की, ये आपका थंब है, थंब के हिसाब से पांचों उंगलियों को, अगर 4 उंगलियों को टर्न कर दें इस तरफ, तो और ये थंब आपका जेड एक्सेस बन जाएगा, और ये जो फिंगर्स होंगी ये आपकी एक्स एक्सेस को शो करेंगी, और जो आपका हैंड होगा ये आपका वाई एक्सेस को शो करेगा। तो ये आपका राइट हैंडेड थंब रूल है कि आपको वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए, कि राइट हैंडेड रूल तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? कंसीडर ए पॉइंट पी इन ए स्पेस। अगर किसी स्पेस में, स्पेस मतलब 3 डायमेंशन में, अगर 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में, एक्स वाई एक्सेस के बीच में या एक्स वाई जेड एक्सेस के बीच में कोई पॉइंट पी ले लें, जिसे कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई जेड ले लें,
और उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ले लें 0 0 0, चूँकि जहाँ पे तीनों एक्सेस कट करते हैं या दो एक्सेस कट करते हैं वो आपका ओरिजिन कहलाता है। अगर 2D है तो 0 0 होगा, अगर 3D है तो 0 0 0, ये आपका हो गया। द वेक्टर OP हैविंग O and P एज इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर। मतलब अगर किसी एक्सेस पे देखिए, फिगर में देखिए, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका जेड एक्सेस है। अगर हम इसके स्पेस में कई पी पॉइंट ले लें जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और इस पी पॉइंट्स को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, तो ओरिजिन से ज्वाइन होने वाला वेक्टर जो ओपी वेक्टर बनेगा ये आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा फिक्स पॉइंट से लेते हैं और फिक्स पॉइंट यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है। अगर ओरिजिन से पी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये आपका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। और पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई देखो, एक्स एक्सेस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, जो वाई एक्सेस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है, और जो जेड एक्सेस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है वो के होता है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो वेक्टर बनेगा ये आपका आर वेक्टर कहलाएगा। अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, चूँकि जेड एक्सेस नहीं होगा 2 डायमेंशन में, राइट। तो इस तरह से अगर किसी पॉइंट को हम किसी फिक्स पॉइंट से कनेक्ट कर दें, और पोजीशन वेक्टर जो होता है वो हमेशा डॉटेड लाइन लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने ग्रीन लाइन लिया है, लेकिन ग्रीन लाइन की जगह पे डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करोगे, पोजीशन वेक्टर हमेशा डॉटेड लाइन से ड्रॉ होता है। ये आपकी एक डॉटेड लाइन है जो पोजीशन वेक्टर को शो कर रही है। यहाँ पे ओपी वेक्टर जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर है, जहाँ पे ओ इसका इनिशियल पॉइंट है और पी इसका टर्मिनल पॉइंट है, राइट। ऐसे इसमें कई वेक्टर के पोजीशन पॉइंट दिखाए गए, पोजीशन वेक्टर दिखाए गए। एक पॉइंट आपका ए है, दूसरा वेक्टर आपका बी है, तीसरा पॉइंट आपका सी है। इन तीनों पॉइंट्स को अगर फिक्स पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन गया, ओ ए वेक्टर, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन गया, ओ बी वेक्टर, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन गया, ओ सी वेक्टर, राइट। मतलब ओपी वेक्टर जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर मॉड ऑफ ओपी निकालें दैट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब ओपी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालें, ये वेक्टर का साइन है, इस साइन को ध्यान रखो। वैसे आप साइन एरो द्वारा बनाइए, जैसे हमारा क्रूज़र दिख रहा है, इस क्रूज़र को अगर यहाँ पे ऐसे कर दें तो ये आपका एरो इसके ऊपर बना दो, ओपी के ऊपर, तो लिखेंगे आप हमेशा एरो ओपी के ऊपर लिखकर, इस वेक्टर के साइन को आप नहीं देखेंगे, राइट। आपका वेक्टर साइन जो होता है ये आपका समझने वाली चीज़ है कि वेक्टर हमेशा एरो साइन से रिप्रेजेंट होता है, इस साइन से रिप्रेजेंट नहीं होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर ओपी वेक्टर का मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। और अगर उसका मॉड निकालते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, राइट। तो पोजीशन वेक्टर की बात यहाँ समझनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज़ भी कह सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज़ एंड डायरेक्शन कोसाइंस, क्लियर। कंसीडर पोजीशन वेक्टर ओपी, अगर किसी वेक्टर को फिक्स पॉइंट से ज्वाइन कर दे, पी पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दे तो पोजीशन वेक्टर बन जाता है ओपी, या आर वेक्टर इसे कह सकते हैं, आर वेक्टर ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई जेड। जैसे आपने अभी फिगर में देखा था, अगर आपका पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सेस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सेस से बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सेस से गामा एंगल बनाता है, चूँकि थ्री डायमेंशन में एक्स एक्सेस से कोई एंगल बनाएगा, वाई एक्सेस से कोई एंगल बनाएगा, जेड एक्सेस से अगर गामा एंगल बनाता है, मेड बाय वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आपका बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस, देन द कोसाइन वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स, जो इन एंगल्स की कोसाइन वैल्यू जो होंगी वो आपकी डायरेक्शन कोसाइन कहलाती हैं। मतलब दैट मीन्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये अल्फा बीटा है क्या, ये तो आपको क्लियर हो गया कि अल्फा बीटा गामा पोजीशन वेक्टर जो आपका था वो एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा था वो है, और जो वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रहा है वो आपका बीटा है, और जो जेड एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बन रहा है वो आपका गामा है। तो इनके कोसाइन एंगल को कहते हैं कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस आपके कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन को हमेशा एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन से भी इंडिकेट करते हैं। दे आर डिनोटेड बाई एल एम एन। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है, एन इज इक्वल टू कॉस गामा होता है। देयरफॉर एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज़ की बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर डिपेंड आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है। इस चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन आर। आर यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर,
जो आपका पोजीशन वेक्टर था आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम कॉस अल्फा निकालें तो एक्स अपान आर का मतलब है मॉड ऑफ आर, राइट। सिमिलरली फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OBP OCP वी नो दैट cos बीटा इज इक्वल टू वाई अपान आर, cos गामा इज इक्वल टू जेड अपान आर। एक्स वाई जेड क्या है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अगर आपका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो डायरेक्शन रेशियोज एक्स वाई जेड होंगे, और उसका डायरेक्शन कोसाइंस आपके एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा होगा। कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स अपान मॉड ऑफ आर, कॉस बीटा की वैल्यू वाई अपान मॉड ऑफ आर, कॉस गामा की वैल्यू जेड अपान मॉड ऑफ आर। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अगर कोई पोजीशन वेक्टर आपका आर वेक्टर दे रखा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी यूज़ किया गया है, राइट। तो ए बी सी जो स्मॉल लेटर में है वो आपके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालना है तो ए अपान मॉड ऑफ आर मतलब ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका निकलेगा कॉस अल्फा, या एल की वैल्यू निकल आएगी। अगर एम निकालना है तो बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका एम निकलेगा, कॉस बीटा निकलेगा। और अगर सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दें तो ये आपका एन निकलेगा, कॉस गामा निकल आएगा, राइट। तो इस तरह से आपके पास द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी कैन आल्सो रिटन एज एल आर एम आर एन आर, क्योंकि यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपन आर था ना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल टू एक्स अपन आर था तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई एल आर। एम इज इक्वल टू वाई अपन आर था, कॉस बीटा का मतलब क्या है एम इज इक्वल टू वाई अपन आर था तो वाई की वैल्यू क्या हो गई एम आर, और कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपन आर है तो जेड की वैल्यू क्या हो गई एन आर, राइट। तो इसको हम जो पॉइंट पी लेंगे उसको एल आर एम आर और एन आर के टर्म में भी लिख सकते हैं। एल आर एम आर और एन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, राइट। डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड स्मॉल लेटर्स ABC, राइट। इन जनरल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जो होता है वो 1 होता है। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि वेक्टर का डेली लाइफ में यूज़ किया, इंट्रोड्यूस किया, और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और टर्मिनल पॉइंट क्या है, उसके बीच की लेंथ क्या होती है, उसे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमने इसमें आपको राइट हैंडेड रूल बताया कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए। राइट हैंडेड रूल सिस्टम अगर समझ लिया तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद पोजीशन वेक्टर की बात समझनी जरूरी है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। किसी पॉइंट को अगर किसी फिक्स पॉइंट से कनेक्ट कर दें, वेक्टर ड्रॉ कर दें, तो वो आपका पोजीशन वेक्टर बन जाता है, राइट। और डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। इतने कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो इस पर डिपेंड आपको डायरेक्शन रेशियोज़ और डायरेक्शन कोसाइन पर डिपेंड आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है एग्जाम में, राइट।